जब वह अंतिम व्यक्ति जो है कि सुरक्षित नहीं है, और जो लोगों ने इस तरह की वारदात की है वह उनसे भी बड़े कायर लोग हैं। और हम उत्तर प्रदेश में लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उसकी हम सब लोग घोर निंदा करते हैं। और जब समाज में जिसको सबसे जो है कि अक्षम्य कहा जाता है, जिसको जिस शब्द को ही मतलब कहना जो है कि वह सम्मानजनक नहीं होगा, जब वह अंतिम व्यक्ति जो है कि सुरक्षित नहीं है, और जो लोगों ने इस तरह की वारदात की है वह उनसे भी बड़े कायर लोग हैं। और हम सब लोग कल से ही प्रशासन से मांग कर एसपी सिटी आए थे, कप्तान जी, उनसे बात हुई, और जो इसमें दोषी है उस पर कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे नंदगंज का वो लड़का था, इसी बरापुर गांव का रहने वाला था, और जिसके साथ ये बड़ी घटना हुई है, उनके माता पिता के प्रति हम सब लोगों की संवेदनाएं हैं। हम सब पूरे उनके साथ पूरे हम सब लोग खड़े हैं, और हम उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करते हैं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाकर, जब अंतिम जिस तरह का जो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो इस तरह समझिए कि जो आम लोग हैं वह किस तरह से सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए हम सब लोग मांग करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महामंडलेश्वर जो टीना में आई थी, जी क्या बात हुई, आपसे भी बात हुई? ये बात हुई कप्तान साहब से। इन लोगों ने जो सीयू सिटी साहब आए थे, इन्होंने कप्तान साहब से बात करा। इन्होंने 15 दिन का समय लिया है कि 15 दिन के अंदर जो लोग भी दोषी होंगे उन्हें प्रशासन बेनकाब करने का काम करेगी। अगर 15 दिन के अंदर कार्रवाई अगर नहीं होती है, खुलासा नहीं हो पाता है, तो पुनः हम सब लोग लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, हमें उस व्यवस्था के तहत हम अपना धरना प्रदर्शन, अपनी बात कहने के लिए मजबूर होंगे और उस बात को कहने का काम करेंगे। और हम सब लोग समाज में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं और हमेशा आगे भी खड़े रहने का काम करेंगे। सत्या भाई, आपका ये क्षेत्र है जी, और आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं और समाजवादी पार्टी के अच्छा नेता भी हैं। जी जी। क्या इस पर अखिलेश यादव जी कुछ बिल्कुल 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 हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की संवेदना है उस परिवार के प्रति, और उन्होंने हमेशा लगातार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो बलात्कार की घटनाएं हों, चाहे वो हत्या की घटनाएं हों, आप देख रहे हैं कि किस तरह से लखनऊ में जो घटनाएं निकल कर आई हैं, जिस तरह से हमारी बेटियों के साथ जो घटनाएं हुई हैं, जब लखनऊ जैसे शहर में लोग सुरक्षित नहीं हैं, और लगातार लूट की घटना जो हो रही है, और पुलिस प्रशासन अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लगातार फेक इनकाउंटर कर रही है, फिर भी जो असली दोषी हैं उनमें कहीं से कोई डर नाम की चीज़ नहीं है, कोई भय नहीं है, कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया उत्तर प्रदेश में। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिस बात को कहते हैं कि गुंडे और माफिया छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आप बताइए कि जो हत्याएं हो रही है, ये कहाँ के माफिया हैं, कौन से लोग गुंडे हैं? सत्या भाई, एक और बात है, प्रशासन अक्सर करके पैर में शूट कर रही है। क्या गंगा के जो हत्यारे हैं पकड़े जाएंगे तो पैर में शूट होगा, या फिर? अब देखिए प्रशासन क्या करती है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुछ न कुछ तो उनको करना ही पड़ेगा ना। करेगी, बिल्कुल है कि करेगी प्रशासन। अब कुछ तो करेंगे ही। अब देखिए कहाँ तक ये लोग। बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार में तो बाबा हमेशा चैलेंज कर रहे हैं कि अपराधी या तो ऊपर है, नहीं तो जेल में है। तो अब ये बाबा बताया ना कि अपराधी जो हत्याएं हो रही है, कहाँ से अपराधी आ रहे हैं, तो बाबा ही जवाब देंगे ना कि जो हत्याएं हो रही हैं, लगातार छिनैती हो रही है, जो बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह की जघन्य अपराध हो रहे हैं, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? अब इसका जवाब तो भाजपा के लोग ही देंगे ना। कुछ ऐसे भी क्षेत्र में है जहाँ घटना घट रही हो, FIR भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल। इसके लिए आप गाजीपुर कप्तान महोदय से और प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, गाजीपुर में जो भी घटनाएं हम लोग के संज्ञान में आती है, हम लोग FIR करवाते हैं, और जहाँ जरूरत पड़ती है हम लोग रोड पे उतरकर गाजीपुर में धरना प्रदर्शन भी करने का काम करते हैं। ये तो लगातार, ये तो चाह ही रहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो देश की सरकार हो। अब देश के गृह मंत्री का ही आप देखिए, जो देश जो संविधान में तो बना है बाबा साहब का, कि जो हमें आपको और इस समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल रहा है, अगर शायद उस संविधान कोई कमजोर है, जो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, तो फिर कोई आदमी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं लगा सकता है। इसलिए हम सब लोग समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे, और संविधान को बचाने के लिए भी जो हम सब लोगों से, समाजवादियों से जो कुर्बानी हो सकेगी, उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। आप भी एक सदन के सदस्य हैं जी, और जिले की सदन के सदस्य हैं, और प्रदेश की सदन का सदस्यों को देख रहे हैं, और दिल्ली के भी सदन के सत्ताधारियों का या चाहे सत्ताधारियों का जी, सब सदस्यों को अब देख रहे हैं। क्या जिले की भी सदन में वही होता है जो प्रदेश और दिल्ली के सदन में हो रहा है? आप देख रहे हैं ना किस तरह से जो है कि सदन में अगर कोई अपनी बात को कहने के लिए रहा तो कैसे विपक्षी लोगों की माइक बंद कर दी जाती है।
ये सदन में जो हमारे पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के लोग अपनी बातों को कहते हैं तो उनकी बातों को भी या तो विधानसभा का अध्यक्ष उनको बर्खास्त कर देता है। हमारे पार्टी का वह नेता अतुल प्रधान जो लगातार जो कि वह प्रदेश के लोगों के लिए इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे कि जिस तरह से मेडिकल में लगातार जो है कि फर्जी दवाइयाँ बेची जा रही हैं। आप सब लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि मेडिकल स्टोरों में कितनी फर्जी दवाइयों का अंबार लगा हुआ है। उस दवाई से लेकर जो फर्जी जो प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक हैं जो फर्जी मतलब बेतहाशा वसूली करने का काम करते हैं। अगर कोई गरीब अगर आदमी बीमार हो जाए तो उसकी एक निर्धारण फीस होनी चाहिए और उनके ऊपर लगाम होनी चाहिए। इस आवाज़ को लेकर हमारे विधायक समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जी जो इस लड़ाई लड़ रहे थे कि प्रदेश की जनता को सस्ती और सस्ता इलाज मिले, उस पर भी हमारे पार्टी के हमारे विपक्ष के जो है कि सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने उनको विधानसभा से बर्खास्त करने का काम किया। तो लगातार जो समाजवादी लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, या तो वह सड़क पर उठाते हैं तो सदन में उठाते हैं, या हम लोग सड़क पर उतरते हैं तो या तो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है और हम सदन में आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ों को दबाकर हमको बर्खास्त करने का काम किया जाता है। सर जी, गंगा किन्नर का आपके क्षेत्र में क्या व्यवहार क्या था? गंगा किन्नर तो मान लीजिए हम लोगों के हम जब भी जाते थे रामलीला के कार्यक्रम में, बराबर उसका गांव था, वहाँ पे भी वो लड़का मिलता था और हमसे तो भाई उनका अच्छा व्यवहार था। जब भी मैं अगर गाड़ी से गुजरता था तो अपने वो गाड़ी में रहता था तो अपने वो हमको अपना जो है कि सर झुकाकर नमस्ते करने का काम करता था। तो इसलिए व्यवहार कुशल था। और बाकी लोगों से अब क्या बातें थी अब ये प्रशासन के लोग ही छानबीन में बताएंगे। प्रशासन के लोग 10 दिन के लिए समय दिए हैं, हम लोग कुछ नहीं हो रहा है तो समाजवादी हम आगे आएगी। CO सिटी साहब हम लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने 15 दिन का समय हम लोगों से लिए हैं। अगर वो 15 दिन के अंदर अगर यह जो है कि पूरी तरह से अगर आउट नहीं होता है, पुलिस सामने नहीं ला सकती है दोषियों को, तो फिर हम सब लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। रोड पर तो आप एक बार और उतरे थे, यहाँ पर मुकदमा हुआ था, आप कानून तो मुकदमा तो बहुत बार हुआ है, मुकदमा तो बहुत बार हुआ है, तो मुकदमे से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। दो हम लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगा 20-20 मुकदमा, हम लोग जो है कि 9-9 6-6 महीना जेल हम लोग रहे हैं। तो ये समाज के लिए लड़ाई के लिए हमें अगर जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम उस कुर्बानी को देने के लिए हम लोग तैयार हैं और लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आप छात्र नेता हैं और जिले ही नहीं पूरे प्रदेश के छात्र आपको जानते मानते हैं जी। ये क्या 10 दिन के अंदर कुछ नहीं हो रहा था? छात्र नेता बिल्कुल छात्र संघ तो हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। के लिए छात्र संघ आगे आएगा, बिल्कुल आएगा। नौजवान युवा हमेशा सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। किन्नर बेचारे हमारे समाज के एक जो है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं, उनका भी एक अपना समाज है। उनको तो मान लीजिए भगवान ही ऐसा कर दिए हैं कि वो, लेकिन उनको भी समाज में सम्मान से जीने का हक है और उस हक की लड़ाई को हम लोग लड़ने का काम करेंगे। गंगा किन्नर के परिवार के लिए कुछ मेरी संवेदना है। चाचा जी के साथ वो आए थे, उनसे मिले हैं, वो हमारे घर के हैं, परिवार के हैं, उनके प्रति हम सब लोगों की संवेदना है। इस दुख के घड़ी में हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और जो भी उनकी लड़ाई होगी आगे हम लोग लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद।